ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं वापस। एक टेस्ट और दे देते हैं इंग्लिश का, तो फटाफट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू। इंग्लिश इजी भी रहती है, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज़ वार्न द ट्रेडर्स नॉट टू बल्क। होर्ड करना मतलब आप होर्ड करना कोई भी चीज़ को इलीगली एक्वायर करना। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कॉप अप विद ए फिजिकली चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। ओके, डी डी इससे एबिलिटी टू कॉप अप विद ए फिजिकली चैलेंजेस टास्क होता है। इट रिक्वायर द फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ट विद द ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, ओके। However, the strength of a character is a personality trait or a quality, and truly strong personality meets the challenge of life bravely and face hardship with equanimity. Uh, Bhima was क्या नाम है, Bhima was visiting his field when he spotted a riser। ओके, सी से स्टार्ट होने वाले टू ये, ठीक है। और स्पीडिंग ऑब्जेक्ट होता है, एंड एट द फर्स्ट ही थॉट इट वाज ए स्ट्रक काइट। और सेकंड वाज क्या है, तो बट व्हेन ही स्टार्टेड राइजिंग हायर इमीडिएटली इट वाज शॉक। ओके, तो एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वाज ए स्ट्रक काइट, but when he started rising high immediately he was shocked. He then called out to the peoples, but then only a red glow was ग्लोरियस हो जाना भाई, जेंटल, अनयूजुअल, एनोमरस, स्प्लेंडिड होना। एनोमरस बहुत ज़्यादा होता है, अनयूजुअल, जेंटल या स्प्लेंडिड होना। ए प्लेस वेयर द क्लोथ्स आर केप्ट होता है, कॉफिन तो नहीं होगा, हैंगर भी नहीं होगा, वार्डरोब होता है। एंड स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, उसको बोलते हैं रेस्पेक्टिव होगा, एग्जेक्टिव होगा, रेस्पेक्टिव क्लासेस। स्पिल द बीन्स मीन्स होता है गिव्स अवे सीक्रेट। ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच होता है दैट इज कॉन्फिडेंट। रेटिसेंस वंस हु टॉक वेरी लैस होता है। एवरीथिंग्स दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। एवरीथिंग्स दैट आई आई लाइक्स आएगा, सही से फिर आई लाइक टू ईट आर, आई लाइक टू ईट इज फैसिनेटिंग आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड आएगा। फ्लेक्सिबल का अपोजिट होता है दैट सॉफ्ट, स्टिल, स्टिफ होना। सपल नहीं बोल सकते, स्टिफ होना होगा मेरे हिसाब से। विजिलियंट होना दैट इज कॉशियस होना, अलर्ट होना। रैश होना ये वरी करना कोई भी चीज़, अलर्ट, कॉशियस, रैश, वरी, ओके। आई एम सो लिटिल बिट कंफ्यूजन, लिटिल बिट आई विल चेक इट आफ्टर सम review। इम्प्लोर होता है, इम्प्लोर, होनर्ड, प्लीड। इम्प्लोर कमांड करना, रिफ्यूज़ करना। प्लीड करना, कमांड करना, होनर करना, या तो इम्प्लोर मीन्स रिफ्यूज़ होगा आई थिंक। ही वॉज, ओके, इसका होगा शायद रैश होना। विलिजेंट्स का एंटोनम पूछा ना, रैश हो जाना, ठीक है। He's sing always when he's having a shower. He sings आएगा, always आएगा, he sings always आएगा, he always sings आएगा when he is having a shower. Martin drew a pictures of the express in a passive voice में करना है। Martin drew a pictures of the snow crab mountains is drawn by the Martin। क्योंकि देखो यहाँ पर ड्रू है, ड्रू इज दी, आई थिंक ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, आई थिंक सेकंड फॉर्म है, तो देन वॉज आएगा, ठीक है। ड्रू इज द पास्ट टेंस ऑफ द ड्रॉ, सो ये आएगा, वॉज आएगा फिर। select the most appropriate options to fill in the blank fifth, okay। watermelons ये तो ठीक है। this fruit was often placed in
the burial tombs of kings to provide nourishment in the burial after with India आएगा एंड ये क्या हो जाएगा द इजिप्टियंस hieroglyphics on the walls of their ancient building एडली या एंशियंट ही आएगा ना उसके बाद आता है ओके 5000 year ago in Egypt and is distributed in डिपिसिटेड होता है मतलब कोई भी चीज़ डायरेक्टेड नहीं होती डिपिसिटेड होती है दैट इज़ अ हिडन वन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड होता है ऐसा होता है एंड द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट इज discovered occurred is on the produce content discovered again nearly fine and the watermelon is thought to have the originated in Africa's Kalahari desert believe it is it a desert believe it but not believe it and or believe it or not यहाँ पर और दो कनेक्शन द फर्स्ट इज वाटरमेलन देखो वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिन अफ्रीका स्काला डज बिलीव इट और नॉट या तो और आएगा भाई Deepa is walked down the road and slowly Deepa walked down the इसको segmented area Deepa walked down the road slowly without looking anybody Deepa walked down the road आएगा सही है slowly without looking एक मिनट blow one's own trim का मतलब praise oneself होता है और NUS गलत है निकोशिएट सही है NECESSARY ये भी सही है नेग्लिजिबल भी सही है गलत है भाई नॉनसेंस गलत है मेरे हिसाब से क्योंकि ईज का जो होता है NUISAN इस नो SE आना चाहिए मेरे हिसाब से मीन्स होता है NUISANC या तो नेग्लिजिबल गलत होना चाहिए भाई निगोशिएट तो सही है भाई ओके नेग्लिजिबल ये भी सही है नेग्लिजिबल निगोशिएट 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 होता है निगोशिएट गलत है भाई TITAT निगोशिएट एंड पाइरेस गलत है पाइटियस परस्यू पार्टनर गलत है भाई परस्यू सही है पाइटियस सही है पायरस सही है मतलब किसी को चीज़ करना वो भी सही है ये जो है पाइटियस मीन्स होता है आपके एग्जिक्ट डिजर्विंग एंड अराउजिंग पिटी वेरी सैड मिजरेबल पार्टनर गलत है भाई इसमें तो साफ ही दिख रहा है सी सैड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो सी सैड टू मी सी आस्क मी आएगा ना सी आस्क मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज दी टुमारो आता है टुमारो तुम्हारा नहीं आएगा भाई नेक्स्ट डे आएगा सीधी सी बात है अब ई तो है फ्लाइट विल दी फॉलोइंग डे भी हो सकता है आई एम नॉट श्योर थोड़ा मैं देखता हूँ एक बार माई शूज वर आउट सो आई हैड टू बाय ए न्यू वन होता है न्यू वंस आएगा न्यू वंस ठीक है ये तो राइट है ना न्यू वंस आएगा आई हैड टू बाय ए न्यू वंस इज द राइट आंसर होगा अब वंस
इम्प्रूव देखो ये तो है सही है, न्यू वंस होता है, दी न्यू वंस आएगा, एंड वंस आएगा, ए न्यू वंस आएगा, मेरे हिसाब से भाई ए न्यू वंस आना चाहिए। दी न्यू आई हैड टू बाय दी न्यू वंस, ए न्यू वंस आना चाहिए, ये न्यू वंस तो कोई भी यार, लिटिल बिट कंफ्यूजन है। दीपिका इज वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी होता है, दीपिका वॉक डाउन डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, slowly looking anybody, down the road, I'm sorry. Mm-hmm. I'm not in new ones, the new ones होना चाहिए। Deepika is walked down the slowly without looking anybody, slowly without anybody, walk down the road होना चाहिए, walk down the road looking anybody, looks anybody here with, I think this, let's see। ओके तो आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, देयर इज टू थ्री रॉन्ग आई थिंक, थ्री रॉन्ग से वो देख लेते कौन कौन से है। एक तो इम्प्लोर का होता है ना, इम्प्लोर का मतलब है टू आस्क समबडी विद अ ग्रेट इमोशन टू डू समथिंग बिकॉज यू आर इन वेरी सीरियस सिचुएशन। ओके, ऑनर कम द रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर पीपल्स दैट ए पर्सनस कंट्री गेट्स बिकॉज ऑफ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड मोरल करेक्टर। प्लीड का मतलब होता है टू आस्क somebody for something in very strong and serious way, कमांड करना कोई भी चीज़, ए इंस्ट्रक्शन से गिवन टू ए कंप्यूटर होता है, एंड रिफ्यूज द टू शे समथिंग डू नॉट वांट टू डू एंड गिव्स ए एक्सेप्ट समथिंग होता है। तो आपको यहाँ पर इम्प्लोर का सिनोनिम्स होता है किसी को प्लीड करना, टू आस्क समबडी विद ग्रेट इमोशन टू डू समथिंग बिकॉज यू आर इन वेरी सीरियस सिचुएशन, उस किसी को प्लीड करना। एंड यहाँ पर अकर्ड आएगा, नॉट ए डिस्कवर्ड। अकर्ड और डिस्कवर्ड में डिफरेंस है, मतलब अकर्ड का मतलब टू हैपन स्पेशली इन ए वे दैट हैज़ नॉट बीन प्लान, एंड डिस्कवर्ड का मतलब टू फाइंड एंड लर्न समथिंग दैट नो बडी हैव फाउंड एंड न्यू बिफोर, मतलब उससे पहले तो हो चुका था ना, तो आप ये तो नहीं हो सकते। कंटेंट टू हैव ए समथिंग इनसाइड एज ए पार्ट ऑफ इटसेल्फ, प्रोड्यूस टू मेक ए समथिंग टू बी सॉल्व होना। एंड 25 वन से न्यू वंस ए नहीं आएगा क्योंकि इस शूज इज यूज इन प्लूरल फॉर्म्स, we need to use a pronoun for it in a plural form as well। देखो जो शूज यूज किया है दैट इज इन प्लूरल फॉर्म है, सो हैंस वी नीड टू यूज वंस एट द प्लेस ऑफ वन। ए एन एन इज नॉट यूज बिफोर ए प्लूरल नाउन, जहाँ पर भी प्लूरल नाउन्स हो रहा है जैसे कि वंस हो गया, दैट वी कैन नॉट यूज ए और एन। तो सूजन्स दिस यहाँ पर वंस आएगा, न्यू वंस, यहाँ पर प्लूरल नाउन्स है दैट वी कैन नॉट यूज ए एन एन। ओके, थैंक यू सो मच।